अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया कहानी साझा करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप मजा और डर दोनों का एहसास होगा। कहानी का नाम है भूतों का बारात। कहानी को झारखंड के उत्तम कुमार जी ने भेजा है। हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर प्रकाशित करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसीलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात की दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर पर है। मेरे घर का सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीबन 9:30 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश न रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीबन 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवा साइकिल और सामान को ठेलकर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीबन 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीबन 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीबन 12:30 हो गया था। उस समय मुझे बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और ना पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को बस बताया। ये भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे।
फिर मैंने और मेरे पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैंने वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गया। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डरावनी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते एक नए स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।